हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रामकैलाश यादव को केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में सदस्य बनाया है। उत्तर प्रदेश से बनने वाले वह एकमात्र सदस्य हैं। इसमें कुल सदस्य संख्या 51 है, जिसमें 46 IAS हैं। श्री यादव के दर्जा प्राप्त मंत्री बनने की जानकारी जैसे ही उनके समर्थकों को लगी, वैसे ही बधाइयों का तांता लग गया। प्रबंध निदेशक IAS संदीप कुमार नायक ने डॉक्टर रामकैलाश यादव को निगम में सदस्य बनाए जाने की सूचना मेल द्वारा दी। डॉक्टर रामकैलाश यादव ने बताया कि निगम में 18 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें प्रत्येक राज्य से एक सदस्य चुना जाता है। श्री यादव के सदस्य बनने से युवा उद्यमियों, ग्रामीणों, औद्योगिक, जल संरक्षण, डेयरी, मत्स्य के अलावा अन्य क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का मुझे जनरल काउंसिल का सदस्य नामित किया है। मैं केंद्र सरकार का और केंद्रीय नेतृत्व तथा उत्तर प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बड़ी तन्मयता के साथ निर्वहन करूंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। एटा में अलीगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए आयोजित होने वाली क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। बैठक में 118 सदस्यों के सापेक्ष 79 सदस्य उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सीमा यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक सत्यपाल सिंह राठौर मौजूद रहे। बैठक में सदस्यों से विकास कार्य संबंधी सुझाव खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार द्वारा मांगे गए, जिसमें सदस्यों द्वारा सड़क, हैंडपंप, लाइट, शौचालय, खड़ंजा, आवास योजना सहित विभिन्न कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस दौरान उप जिलाधिकारी राजीव पांडे द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पंचायत सदस्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं और पात्रों को लाभान्वित कराएं। विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने ब्लॉक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र न बनने पर काफ़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज न बनने से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। भगवान ने कहा उन्हीं के परिवार में ऐसी कोई नौबत आ जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़े तो उन्हें आभास होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है शिकायतें इसी बात को आती है, और हम लोग जब कहते हैं तो कहते थे वो तो फलाना जगह मृत्यु हो गई थी, वो हम दे नहीं सकते, वो बेचारा कहाँ जाए, आप बताइए। एसडीएम साहब आदेश करते हैं, उनका भी आदेश घूम रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए 80% शौचालयों में कबाड़ भरा हुआ है, वहीं 20% शौचालयों का पैसा तो निकल गया है, लेकिन हकीकत में यह कागजों में बने हुए हैं। 80% में यहाँ पर गारंटी से कह सकता हूँ शौचालय में या तो गंडा भरे हुए हैं, वो इस लायक है ही नहीं जो उनमें शौच के लिए कोई जाए। 20% में 15% शौचालय ऐसे हैं जो अभी भी पैसा आपके यहाँ से निकल गया है, लेकिन शौचालय कहीं है नहीं। और यहाँ हम किसी एक पंचायत की बात नहीं इसलिए नहीं करेंगे, वीडियो साहब खुद समझे, और जांच होगी तो जांच में कार्रवाई होगी। श्री राठौर ने बैठक में अनुपस्थित रहे सचिव कृषि विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सचिव अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारी खाद और बीज सही तरह से वितरण नहीं करवा रहे हैं। जब भी
जो सी फसल होती है हमेशा सरकारी तरफ से व्यवस्था कुछ न कुछ बीज और खाद फ्री में वितरण होता है। और ये हम लोगों को यही पता नहीं चलता है कौन सी जगह से वितरण हुआ, कब वितरण हो गया है कोई कृषि विभाग का कोई यहाँ भाई वीडियो साहब इन्हें होना तो चाहिए। मीटिंग तो मीटिंग बुला रहे खाली उसकी थोड़ी है। हर विभाग के लोग जो संबंधित ब्लॉक लेवल के लोग तो यहाँ पहुंचने चाहिए, उनकी जवाबदेही बनती है। माननीय प्रधान या बीडीसी मेंबर है या माननीय ब्लॉक प्रमुख पूछे तो जवाब कौन देगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख सीमा यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक नहीं होने दी गई। बैठक न होने से कई विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। आगरा के थाना चत्ता की जीवनी मंडी चौकी प्रभारी ने झगड़े के बाद घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। घर में सिर्फ महिलाएं होने के चलते जब परिवार ने घर में आने को मना किया तो दरोगा ने दरवाज़ा तोड़कर पूरे परिवार से अभद्रता कर दी। जब परिवार की बेटी उन्हें रोकने आई तो दरोगा ने उसे लात, घूंसों और लाठियों से बुरी तरह पीट दिया। पूरा मामला थाना चत्ता के जीवनी मंडी क्षेत्र का है। रात को किसी व्यक्ति से झगड़ा होने की जानकारी पर चौकी प्रभारी प्रभात सागर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। प्रभात सागर गलती से झगड़ा करने वालों की जगह दूसरे घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। पीड़ित परिवार ने घर में सिर्फ महिलाएं होने की बात कही और रात में अचानक इस तरह घर में घुसने का कारण पूछा। इस बात से दरोगा प्रभात सागर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने लात घूंसे मारकर पहले दरवाज़ा तोड़ा और 2 बुजुर्ग महिलाओं से अभद्रता की। इसका विरोध जब परिवार की बेटी 12वीं की छात्रा ने किया तो दरोगा ने उसकी लात, घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई कर दी। उसे बचाने आई पीड़िता की मां ने जब दरोगा के पैर पकड़ लिए तब भी दरोगा का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो गाली गलौज करता हुआ वहां से चला गया। युवती की दरोगा द्वारा पिटाई की इस हरकत का वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने विरोध नहीं किया। मनीषा, क्या हुआ था आपके साथ? कल रात को एक दरोगा जी और 2 सिपाही आए थे तो वो गेट को खटखटा रहे थे तो हमने बोला कौन कि हम वो गेट खोलो। हमने मना कर दिया कि क्यों खोले, बेवजह क्यों अंदर आ रहे हैं। तो हमने खोला नहीं तो वो फलांग के अंदर आ गए हैं। तो मेरी दादी बोलती है कि अंदर क्यों आ रहे हो, ऐसे कैसे आ रहे हो। तो दादी को धक्का मार दिया है। फिर मम्मी बोलती है ऐसे ऐसे अंदर नहीं आ सकते तुम। और तो मम्मी से बोलते हैं कि थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारी। तो मैंने बोला है, फिर मैंने मम्मी से इस तरीके से आप बात कर रहे हो, बड़े दरोगा हो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लेडीज से। तो मुझसे बोलता है कि तेरे भी थप्पड़ पड़ जाएगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है मार के दिखाओ। मैंने तो उसने मार दिया, मेरे 2-3 थप्पड़ मारे हैं और फिर मेरा एक गलेवान पकड़ के मुझे खींचा है और फिर मेरे को डंडे से मारा। यहाँ पे मेरी चोट लगी हुई है काफी। और मेरी दादी, मम्मी को, दादी और मेरे साथ। घटना पीड़िता के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता सीसीटीवी फुटेज लेकर एएसपी कार्यालय पहुंची और रो रोकर न्याय की गुहार लगाने लगी। युवती की गुहार सुनते हुए एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने तत्काल सीओ छत्ता विकास जायसवाल को घटना की जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश जारी कर दिए। उनका कहना है कि रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आपके द्वारा ये बात बताई गई है और मैं अभी क्षेत्राधिकारी छत्ता को निर्देशित कर रहा हूँ कि ये इस पूरे प्रकरण की जांच कर लेंगे और उसके आधार पर जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर। यूपी के एटा में नया गांव क्षेत्र के गांव ओवई असद नगर में चक्रोड़ के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग में वृद्ध को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
वृद्ध को बचाने आए भतीजे को भी दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर पहुंचे उमेश के भतीजे रवि की भी दबंगों ने डंडों से मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। चलिए कुछ दिन पहले विवाद था दड़े का, तो ठाकुर उमेंद्र सिंह विधायक बन के फोन किया, पुलिस भेज दी, जड़ा जुटवा दिया। जड़ा जुटवाने के बाद बोले ना कि मारो सालो, तो चाचा हमारे खेतों में गए पेड़ पसाने, तो इनका गोली दी राइफल की, तो पहले हमारी चाचा की रपक गई, तो उसके रपने के बाद मेरे चाचा के इन्हें गिरा दिया, हम गए साहब, हमें जाके लाठी में गिरा दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? 5 लोग घायल हुए हैं। तो क्या विवाद क्या था, पहले क्या विवाद था? विवाद लड़े का था साहब, हमारे लगी है वो, तो खेत में हमें जाने नहीं देते थे। चकड़ों जुटवा दिया था पूरा। हमें सूचना दी थी पहले कभी? हाँ, पुलिस 100 नंबर की 2 बार थाने गई, कल भी गई थी, परसों भी। अच्छा, कितने 4 नंबर भेज रहे, सुनवाई नहीं हो रही। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई में अपने घर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो अपने ऑफिस के कुछ वीडियो साझा किए। इन वीडियोज में कंगना ने ऑफिस का टूटा हुआ मलबा नज़र आ रहा है। इसके साथ ही कंगना ने अपना एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में कंगना रनौत ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कंगना ने वीडियो में कहा, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है तूने फिल्मी दुनिया के माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मेरे से बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। कंगना ने वीडियो में और क्या कहा, आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कानपुर में चकेरी पुलिस ने शिव कटरा रोड पर बांके बिहारी लाल मोहल्ले में चल रहे ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से संचालक, उसकी सास, एक कॉल गर्ल को गिरफ्तार किया है। ये लोग ग्राहक से व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग किया करते थे। व्हाट्सएप पर ही लड़कियों की फ़ोटो भेजते, इसके बाद लड़की को ग्राहक के बताए पते पर भेज देते थे। संचालक ने खुद अपनी पत्नी को भी इसी धंधे में उतार रखा था। सीओ कैंट ने बताया कि किसी अंशु सिंह ने सोमवार को यूपी पुलिस, एडीजी जोन कानपुर, आईजी रेंज और सीओ सदर को सेक्स रैकेट चलने की सूचना दी थी। अंशु ने ट्वीट में एक नंबर देने के साथ ही बताया कि इन लोगों ने बाकायदा एक वेबसाइट भी बना रखी है। पुलिस ने दिए गए नंबर पर ग्राहक बनकर व्हाट्सएप कॉलिंग की। इसके बाद संचालक ने 2 लड़कियों की फ़ोटो भेज दी। सूचना पोस्ट होने के बाद सीओ कैंट ने सर्विलांस की मदद से संचालक के घर छापा मारा। यहाँ से संचालक दीपक सिंह, जो कि कोलकाता का निवासी है, उसकी सास सबरी बेगम, एक लड़की अंजलि सरकार को गिरफ्तार कर लिया। संचालक की पत्नी डॉली उर्फ पूजा सिंह उर्फ फरजाना खातून नहीं मिली। पुलिस ने 2 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। संचालक के दोनों खातों को फ्रीज कर दिया गया है। संचालक कोलकाता निवासी कॉल गर्ल अंजलि के साथ ही अपनी पत्नी को भी ग्राहकों के पास भेजता था। इसके एवज में वह ग्राहकों से 8,000 रुपये तक लेता था।
इस धंधे से उसने एक फ्लैट भी खरीदा है। इसी फ्लैट में वह लड़कियों को भेजता था। ग्राहक से फ्लैट के 1500 रुपये अलग से लेता था। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में घर में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला को अज्ञात हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि डोईवाला थाना क्षेत्र के अठूरवाला में बुजुर्ग महिला प्रोफेसर पुत्तल घोष की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे और घर की एक खिड़की खुली हुई थी। माना जा रहा है कि हत्यारा हत्या करने के बाद खिड़की से ही फरार हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के कारणों की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक घर में हत्या के बाद सामान ले जाने या लूटपाट की पुष्टि नहीं हुई है। महिला घर में अकेले ही रहती थी। वह 2014 में बंगाल से यहाँ रहने आई थी। पुलिस किसी से दुश्मनी जैसे एंगल को आधार बनाकर जांच में जुट गई है। इंस्पेक्टर डोईवाला सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्नाव जिले के आसीवन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पिता पुत्र और अगजैन थाना में चाची भतीजी की मौत से कोहराम मच गया। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के औसिया गांव निवासी 50 वर्षीय दीप नारायण द्विवेदी अपने 20 वर्षीय पुत्र आनंद के साथ बाइक से बाराबंकी दवा लेने गया था। घर लौटते समय लखनऊ बांगर मऊ मार्ग पर आसीवन थाना क्षेत्र के अवागोजा गांव के पास वैन की टक्कर से दीप नारायण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे आनंद ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिता पुत्र के शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। पत्नी सुषमा पति और बेटे का शव देखकर बेसुध हो गई। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। आनंद 5 भाइयों में सबसे छोटा था। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महकमे में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई के बाद लखनऊ के पुलिस उपायुक्त अरुण श्रीवास्तव को महोबा का नया एसपी बनाया गया है। मंगलवार को हटाए गए प्रयागराज के एसपी अभिषेक दीक्षित को लेकर सीएम ने 2 दिन में 2 जिलों के कप्तान निलंबित कर दिए हैं। मणिलाल पाटीदार को निलंबन की अवधि के लिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध किया गया है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के इस आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी पर गिट्टी ढोने वाले ट्रकों को चलाने के लिए अवैध रूप से धन की मांग की गई थी। गाड़ी मालिक जब मांग पूरी नहीं कर पाया तो पुलिस के जरिए उसका उत्पीड़न किया गया। अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ एक अनुशासित बल के सदस्य होने के नाते मणिलाल पाटीदार के इस कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है। इसके साथ ही महोबा में स्वच्छ प्रशासन पर भी आंच आई है। इससे पहले मंगलवार को प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और कानून व्यवस्था न संभाल पाने के आरोप में हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री के आदेश पर अलग अलग मामलों में पिछले 24 घंटे में 7 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।